हाजीपुर के वायरल बीपीएससी शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और बताते चले कि कल जब पत्नी सामने आई थी तो उन्होंने कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे और आरोपों में उन्होंने गांजे तस्करी और शराब तस्करी से जैसे सनसनीखेज खुलासे किए थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर खाली हो और अब पत्नी के बयान के बाद में एक बार फिर से पति हमारे साथ में और इनसे हम जानेंगे आपकी पत्नी ने काफी गंभीर आरोप आप पे लगाए हैं और कई तरीके के एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि आपने उनके लिए जमीन नहीं बेची बल्कि आपका पांव टूट गया था, उसमें स्टील लगाने के लिए आपने जमीन बेची थी, वो पढ़ करके कलेक्टर बनना चाहती है और कई तरीके की बात उन्होंने कही थी। देखिए, मुंह से कह देने से कोई भी चीज़, हमने भी मुंह से बयान दे दिया उससे ये नहीं हो जाता है। इसका अति एविडेंस होता है, इसके पहलू होती हैं, इसमें लोग जो देखते हैं उनके द्वारा कहा जाता है। आप आज के डेट में कोई भी न्यूज़ चैनल का आप उसका कमेंट देख लीजिए, जो लोग उसको जानते हैं उसके बारे में क्या लिख रहे हैं। बहुत सारे हम कमेंट पढ़े हैं जिसमें शिक्षकों द्वारा दिया जाता है, जो उनका जनवरी महीना में हाजीपुर दिग्घी डाइट में शायद ट्रेनिंग हुआ, ये चीज़ की तो जानकारी हमें है ही नहीं। उसमें वो कहती है जो मेरा इंगेजमेंट हो चुका है, शादी नवंबर में है और शाम में एक लड़का आता है और रोज़ उनको 2 घंटे के लिए लेके जाता है, फिर उनको छोड़ जाता है। जब ये खुलासा हुआ तो वो लड़का वही आशिक निकलता है, तो इसको क्या कहिएगा। वो अपने आरोप से बचने के लिए वो मनगढ़ंत हमारे ऊपर कहानी जर रही है, लेकिन हम उनका हर एक सवाल का जवाब, उनको सबूत चाहिए ना, हम हर एक चीज़ का सबूत देंगे। वो दिखा रही हैं मोबाइल में जो हमने गाली बक्का, हमने गाली क्यों बक्का, ये चीज़ को भी आपको देखना होगा। हमने गाली क्यों बच्चा, किसी बाप को उसके बच्चे से मिलने से आप रोक दीजिएगा तो वो बाप आपका आरती उतारेगा का। जो बाप यहाँ से 300 किलोमीटर टाटा में बैठा हुआ है, उस बाप को आप बच्चे से बात करने नहीं दीजिएगा, उसका मोबाइल बंद कर दीजिएगा। अगर बच्चा बात करता है तो पीछे से खड़ा रहिएगा, तो उसका बाप आपको आरती उतारेगा। उससे पहले का आप बता दीजिए, जब हम अब 24 का बता दीजिए, 23 का बता दीजिए, 22 का बता दीजिए, जो हमने आपको कभी गाली बक्का हो, कभी एक थप्पड़ मारा हो। खाली एगो मैसेज दिखा देने से हमने उनको गाली दे दिया, उसमें गाली में भी क्या दिया आप मैसेज पढ़िए, बोल देने से नहीं होता है। उन्होंने कई तरीके की चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को अपने पास में लाने के लिए भी लड़ाई लड़ रही हूँ, मैंने न्यायालय से गुहार लगाई है कि मेरा बेटा मुझे वापस दिया जाए। हम लोगों ने सवाल किया था उनसे, हमने बोला कि लड़का आपके खिलाफ में बोल रहा है, आप ही का बेटा बोल रहा है कि मैंने कई बार उनको रेस्टोरेंट में देखा, घर पे देखा, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ पर हम आएंगे, लेकिन सीरियल वाइज आएंगे। पहले सबसे बड़ा उन्होंने हम पे आरोप लगाया है दारू गांजा का, स्मगलिंग का। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, हम 2018 में हाजीपुर डेरा लेके रहने लगे, मेरा दुकान यादव चौक पर था, वो पढ़ती थी और हम दुकान चलाते थे। हम दारू कब बेचते थे, या हम तस्करी करके आपको देते थे, आप उसका डिलीवरी करती थी? ये सवाल उनसे मेरा है। जो अगर हम दारू बेचते थे तो हमारा कानून रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, कहीं एगो मारपीट का भी तो एफआईआर होगा, कभी थाना पर अरेस्टिंग का भी तो एगो एफआईआर होगा, थाना पूछताछ के लिए भी तो बुलाया होगा कभी हमें। कैसे ये आरोप आप हम पर लगा दीजिएगा? बोलने से, मुंह से बोलने से हो जाता है। हमारे परिवार में क्या हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है? हम तो 2018 से आपके साथ हाजीपुर में हैं, गेस्ट की तरह हम अपने घर जा रहे हैं, पर्व त्यौहार में जाते हैं, दोनों आदमी जाते हैं, दोनों आदमी साथ में आते हैं। आप कैसे ये आरोप हम पर जड़ देंगे?
नहीं तो एक चीज़ और भी है कि वो सिंदूर को लेकर के भी एक बड़ा सवाल था। हम लोगों ने सवाल में ये पूछा उनसे कि आखिरकार आपका अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, तलाक अभी हुआ नहीं है, न्यायालय का फैसला भी नहीं आया है, लेकिन आपने अपने सिंदूर क्यों नहीं लगा है? सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती है। तो वो बोले कि ये ज़रूरी थोड़ी होता है कि हम लोग जो है सिंदूर लगाएंगे ही, मैंने तो मान ही लिया है कि वो मेरे पति नहीं है। देखिए, यहाँ हाजीपुर में रहती थी तो बहुत छोटा सिंदूर करती थी जो दिखे नहीं। सुपौल में जाने के बाद कई बार हमने देखा जो वो सिंदूर नहीं लगाई हुई है। इस पर हमने सवाल भी खड़े किए। जो औरत का श्रृंगार होता है, सिंदूर होता है, बिंदी होता है, हाथ में चूड़ी होता है, पाँव में बिछिया होता है, पायल बिछिया होता है। वो कही जो हम पढ़ने लिखने वाले लड़की है, हम पढ़ाने जाते हैं, हम ये सब करके चलेंगे तो लिपस्टिक क्यों लगा के जाती हो? लिपस्टिक लगा के स्कूल क्यों करती हो? लिपस्टिक भी मत लगाओ, कोई मेकअप नहीं करो। पार्टी में जाती हो, पार्टी का जो हमने फ़ोटो डाला है उसमें कहाँ तुम सिंदूर की हुई हो? पार्टी में तो तुम बस सज सवर के न गई हो, उसमें तो तुमको सिंदूर करना चाहिए था ना। उसमें तुमने सिंदूर क्यों नहीं किया? ये इसका प्री प्लानिंग, ये जब ये ज्वाइनिंग कर ली, इसका प्री प्लानिंग उस लड़के के साथ हो गया जो किसी भी तरह किसी भी रूप से इस आदमी से हमको पीछा छुड़ाना है, और उसने ये सब करना शुरू कर दिया, हमको मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी। लेकिन मर्द किसी को बताता नहीं है, मर्द सब कुछ अपने जहन में ही रख लेता है। मर्द ना ही रो के सुनाता है, ना ही रो के किसी का पैर पकड़ता है। मर्द में एक स्वाभिमान होता है, जब हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन औरत का चरित्र भगवान नहीं पकड़ पाए तो हम तो इंसान हैं।